डिस्क्लेमर, भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप नावेल चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 4 अध्याय 4 चेहरे की त्रुटि में थप्पड़। 4 अध्याय 4 चेहरे की त्रुटि में थप्पड़। मैं आपके साथ शर्त लगाता हूं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आप किस तरह की परेशानी में हैं। यदि आप मावा को ठीक कर सकते हैं तो मैं आपको जो कुछ भी चाहता हो उसे करने दूंगा। लेकिन इस बिंदु पर रास्कल ने अपनी ठुड्डी को रगड़ने लगा और सबको चकित कर दिया। उसकी आंखें लियान के खूबसूरत आंकड़े पर लालच से टिके हुए थे। बहुत कुछ एक धूर्त लोमड़ी की तरह एक मुर्गी पर नजर गड़ाए हुए, उत्सुक से अभी तक उछालने में असमर्थ। फिर उन्होंने लियान पर लंबे समय तक अपनी नजर बनाई थी। यदि यह उस मृतपति के निरंतर प्रयासों के लिए उसे रोकने के लिए नहीं होता तो ये छोटी सी सुंदरता पहले से ही उसकी होती। क्या पर लियान ने रिच के साथ रास्कल को देखा। उसकी टकटकी ने उसे पूरी तरह से घृणा महसूस हुई। एक महिला के अंतर्ज्ञान के साथ वह जानती थी कि यह लंबे समय से पूर्वनिर्मित था। एक लोमड़ी को एक मुर्गी खाने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ शिवम के साथ वह मानती थी कि वह निश्चित रूप से उसके बेटे को ठीक कर देगा और रास्कल को सफल नहीं होने देगा। लेकिन अगर शिवम उसे ठीक करने में विफल होता है तो मैं आपके बेटे का इलाज कर सकता हूँ। हालांकि इनाम छोटा परिवर्तन नहीं है। मुझे आपको मेरे घर आने की जरूरत है, मेरी माँ और मेरे लिए रात का खाना पकाने और रात के लिए रुकें। हे रास्कल ने चकित कर दिया और अपने मुंह के कोने से ड्रोल को पूंछ को मोड़ लिया। घिनौना, लियान ने हल्के से स्पैट किया। बस आप देखते जाए। सभी ने इसे सुना। ये शर्त चालू है। चूंकि लियान ने पहले ही मेरे साथ एक शर्त बना ली है, चलो आप सभी गवाहों के रूप में हैं। यदि शिवम माओवा को ठीक नहीं कर सकता है तो लियान को मेरे घर आना होगा और मेरी माँ और मेरे लिए रात का खाना बनाना होगा। लेकिन निश्चिंत रहें, मैं बदमाश एक धर्मी व्यक्ति हूं और मेरे विवेक के खिलाफ कुछ भी नहीं करता। ग्रामीणों को आश्वस्त करने के लिए रास्कल ने जानबूझकर अपनी आवाज उठाई। ज्यादातर ग्रामीणों को गपशप बहुत पसंद था। वह अपनी बातचीत का विषय नहीं बनना चाहता था। हालांकि एक सुंदर लड़की खाना पकाने के लिए अपने घर पर आती है और फिर रात रहती है, क्या यह आनंदमय नहीं होगा? अगर यह वास्तव में हुआ तो उसके बाद का जीवन काफी लापरवाह होगा। शिवम ने रास्कल के शब्दों के माध्यम से देखा और ग्रामीणों की उत्सुक आंखों पर होठों से ठंड से हंसी में मदद नहीं कर सका। वह जानता था कि वास्तव में माओवा के साथ क्या गलत था। वह रास्कल जैसी अलौकिक बलों के साथ माओ को परेशान नहीं करेगा। घर पहले से ही अराजकता से भरा था। वह ये नहीं समझ सकता था कि इन अज्ञानी ग्रामीणों ने कैसे सोचा। रास्कल, क्या होगा अगर मैं वास्तव में माओवा को ठीक करता हूँ? जिस तरह लियान बोलने वाली थी, शिवम उसके पीछे से दिखाई दिया, जो माओवा को पकड़े हुए था। यदि आप वास्तव में उसे ठीक कर सकते हो तो मैं आपको जो चाहें वो कर दूंगा। रास्कल हंसे। उन्हें विश्वास नहीं था कि शिवम की क्षमता थी। मामूली बीमारियों का इलाज करना एक बात थी, लेकिन इस बार वह अपने सिर पर था। माओ की बीमारी कुछ ऐसा नहीं था जो एक साधारण डॉक्टर इलाज कर सकता था। शहर में उसे 7 या 8 दिनों तक रहना होगा। मुझे जो भी चाहिए। शिवम थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, आप जो भी चाहते हैं। यदि आप वास्तव में उसे ठीक कर सकते हो तो मैं आपकी बात सुनूंगा। लेकिन पहले उसे ठीक करें, अन्यथा आप घुटने टेक जाओ, 3 बार झुकाओ और मुझे दादा को 3 बार बोलना जोगा। उसके बारे में कैसा है? रास्कल ने कहा। उसका मन गणना कर रहा है। अनजान किसी और ने ये संभव नहीं सोचा था। आप ये कहा, अगर मैं माओवा का इलाज करता हूं तो आप यहां से निकल जाते हैं और मेरे सभी आदेशों का पालन भी करना होगा। अब लियान को परेशान न करें या उसके लिए योजनाएं बनाएं। यदि आप अवज्ञा की हिम्मत करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस गांव में नहीं रह पाएंगे। शिवम ने रास्कल की ओर इशारा किया। अच्छा, मैं सहमत हूं। लेकिन अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपको इसका पछतावा करवा दूंगा। रास्कल ने गुस्से में हंसते हुए अपनी बाहों को पार करते हुए जिज्ञासु होकर देख रहे था कि वो कैसे शिवम ने मावा को ठीक करने की योजना बनाई। अगर चीजें भड़क गईं तो वह खुद पर भरोसा करने के लिए था। ये छोटी सी सुंदरता आज उनकी मुट्ठी से नहीं बचती। ठीक है, जो भी आप कहते हैं। मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, इसके साथ जाओ। क्या आप नहीं जानते कि समय जीवन है? रास्कल ने आग्रह किया। शिवम को एक अपेक्षित आंख के साथ देखा, ये देखने के लिए उत्सुक है कि वह माओवा के साथ कैसा व्यवहार करेगा और एक ठंडी हंसी उसके मुंह से बाहर जाने देगा। शिवम ने माओ को एक साधारण मेज पर रखा, धीरे धीरे माओवा के माथे से उसके पेट तक अपना हाथ खिसका दिया। जहां उनकी उंगलियां बीत गईं, उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि माओवा के शरीर में ठंडे अंगों में प्रवेश नहीं किया गया था और अभी भी इलाज योग्य था। हालांकि वह हर्बल ट्रिक्स के बारे में निश्चित नहीं था। अति प्रयोग माओवा को बचा सकता है, लेकिन एक बीमारी को छोड़ सकता है। क्या ये लड़का ऐसा कर सकता है?
माओ की बीमारी केवल कुछ ठंडी नहीं है। डॉट डॉट बिल्कुल, मैंने भी एक नज़र डाली। माओ की बीमारी का इलाज करना वास्तव में कठिन होगा। बकवास बात करना बंद करो, शिवम को देखो, उसके भौं लगभग एक साथ मूड हुआ थी। ग्रामीणों को अनदेखा करते हुए शिवम ने माओ के रंग पर ध्यान केंद्रित किया। चिकित्सा में अवलोकन महत्वपूर्ण था। एक अनुभवी डॉक्टर को पल्स या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं थी। बस देखकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने अवलोकन के दौरान शिवम की परिधीय दृष्टि ने उसके पीछे कुछ पकड़ा लिया। लेकिन कई ग्रामीणों ने अपनी गर्दन को क्रेन किया, ये देखने के लिए उत्सुक है कि शिवम मावा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सामान्य प्रक्रियाओं के बाद शिवम ने एक लकड़ी के बोर्ड पर मावा को रखा, फिर उसके बगल में एक मेज पर चला गया, जहां उसने जड़ी बूटियों को ढेर रखा हुआ था और उन्हें एक पाउडर जमीन पर रखा। एक बार जब जड़ी बूटियां पूरी तरह से जमीन थीं, तो शिवम रुक गए। उन्होंने पाउडर को उबलते पानी में जोड़ा, ध्यान से सरगर्मी। सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि क्या यह उपाय उनके पक्ष में काम करेगा। हवा में शून्यता है, मेरा डाव प्रत्येक दिन पुनर्जीवित करता है। एक घंटी के रूप में, प्राचीन के रूप में एक आवाज उनके दिमाग में गूंजती थी। डॉक्टर, ऊर्जा डेंटियन में संघनित, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए, सच्चे क्यूई बनाने के लिए सूर्य और चंद्रमा के सार को इकट्ठा करते हुए। क्यूई एक भंवर की तरह है, जड़ी बूटियों में संघनन, मामूली बीमारियों को ठीक करना। डॉट डॉट यह क्या था? शिवम तो गूंगा हो गया था, धीरे धीरे उसके बाएं हाथ से घूर रहा था। उसकी बाईं हथेली में एक छोटा सा भंवर अचानक घूमता है, जिसमें से ऊर्जा भिगोने वाले हर्बल पानी में बह गई। इसकी नीली रोशनी तुरंत गायब हो जाती है। लगभग तुरंत शिवम को पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। जब कटोरा फिर से बेरंग हो गया, केवल कुछ हर्बल कण अंदर तैर रहे थे। कटोरे को पकड़े हुए शिवम माओ में चले गए, धीरे से उसे समाधान खिलाने के लिए उसे उठा लिया। अचानक सफेद धुएं की तरह माओ के माथे से एक ठंड बढ़ गई। भीड़ भड़क गई। माओ ने अपनी आंखें खोलीं, आंसुओं में फटने से पहले शिवम को नहीं देखा था। माँ, वाह, वह वास्तव में ठीक हो गया है। आंटी लोरा ने मुश्किल से अपनी सजा पूरी की जब माओ ने जमीन पर पीछे हटना शुरू कर दिया। ये स्टोरी सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा लिखा और बनाया गया है, इसलिए मेरे सुपर टॉप नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दिल 5 अध्याय 5 देरी 5 अध्याय 5 देरी। अरे नहीं, ये बुरा है। बच्चे की उल्टी क्यों है? कुछ हुआ क्या? आंटी लोरा तुरंत चिंतित हो गई। उसने भीड़ के माध्यम से धक्का दिया और माओ की तड़पती अभिव्यक्ति को देखकर उसने अपने पैरों पर मुहर लगाना शुरू कर दिया, ये देखकर कि वह शिवम के साथ लड़ाई करने वाली थी। हा, तुम सब देखो। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? यह आदमी सिर्फ बकवास कर रहा था, बस बड़बड़ा रहा था। अब देखो, कुछ हुआ है ना? मेरे बजाय उसे विश्वास करने के लिए आपको यही मिलता है। मैं यहाँ पेशेवर हूँ, हीलिंग मेरे लिए केक का एक टुकड़ा है। रास्कल ने माओ की पीड़ा पर जोर से हंसते हुए उत्सुकता से दृश्य को सामने देखा। मैंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि शिवम ऐसा व्यक्ति होगा। मैंने शुरू में सोचा था कि जब माओ जाग गया, तो मेरे पास शिवम की प्रशंसा करने का मौका है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं अत्यधिक आशावादी था। पकड़ो, अभी तक निष्कर्ष नहीं आया, कूदो मत। कुछ बंद है, किसी ने कुछ कहा और कई लोगों ने जल्दी से गौजी को देखा, जो बिस्तर से बैठ गया था। उसका चेहरा तेजी से बह रहा था, पिछली बेजान से रहित थी। अभिव्यक्ति, आंखें, उसके मुंह के कोने पर वह छोटी सी मुस्कान, यह आउटहाउस छोड़ने के आराम की तरह था। माओ, क्या तुम ठीक हो? क्या आप अब ठीक महसूस रहा हैं? लियान ने देखा कि माओ धीरे धीरे बिस्तर से बैठ गया। वह नहीं जानती थी कि माओ क्या कर रहा था, और यहाँ तक कि माओ को छूने की हिम्मत नहीं की। माओ ने चुटकी ली। माँ, मैं मजबूत महसूस करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ। बेहतर? अभी तक नहीं। मैंने सिर्फ आपके शरीर से शीतलता को निष्कासित कर दिया। ये कहने के लिए कि आप ठीक हो गए हैं। शिवम ने बेहोश से मुस्कुराया। उन्होंने मेज से औषधीय पाउडर के कुछ पैकेट उठाए और उन्हें वापस उबलते पानी में छिड़के। पहले की तरह, जब उसकी हथेली से हवा की एक धारा उबलते पानी में तैरती थी, तो हरी रोशनी का एक फ्लैश दिखाई दिया। उन्होंने हरी बत्ती को देखने से रोक दिया, इसलिए बहुत से लोगों ने इस अजीबोगरीब को नहीं देखा। औषधीय पाउडर के इन पैकेटों को 3 खुराक पर पानी में भंग किया जाना चाहिए। इसे दिन में 3 बार पीना याद रखें और सुनिश्चित करें कि यह सब एक बार में न पिएं। इसे 3 भागों में विभाजित करें। तब तक आपको पूरी तरह से बरामद किया जाना चाहिए, शिवम ने शांति से कहा। माओ, बाइलियान अब वापस नहीं पकड़ सकता था और माओ को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। अरे, रास्कल पर, आप कहाँ हैं? मुझे साथ ले जाना चाहते हैं? एक सुंदर सोनी ने देखा कि रास्कल ने चुपके से दूर जाने का प्रयास किया और एक खींच के साथ साहपूर्वक अपने रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। इस कदम ने आसपास के ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई जानता था कि शिवम और रास्कल के बीच एक दांव था। अचानक छोड़ने से ग्रामीणों पर एक बुरी छाप छोड़ दी जाएगी, क्योंकि वे सभी रास्कल को शर्मिंदा देखना चाहते थे।
कुआं, घर पर कुछ मुझे संभालने की जरूरत है। रास्कल ने अजीब तरह से कहा, उसके सिर को खरोंच कर दिया। वह पूरी तरह से फिसलने वाला था, लेकिन सोनी के शब्दों ने कई ग्रामीणों को नोटिस किया। उसने चुपके से इस लड़की को अपने दिल में शाप दिया। सोनी ने लंबे समय से गांव में शादी नहीं की थी और उनकी सुंदरता अद्वितीय थी, विशेष रूप से उनके कर्वस फिगर के साथ, जिसने कई गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। क्या आप वास्तव में अब दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको याद है कि आपने मुझे पहले क्या वादा किया था? शिवम चलते हुए, शिवम यहाँ है ना? हम सभी एक ही गांव से हैं, क्या हमें जरूरत पड़ने पर उदार नहीं होना चाहिए? चलो बहुत कठोर नहीं हो, ठीक है। रास्कल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खरोंच हुए बोला। ओह, वास्तव में, मुझे याद है कि आपने कहा था, अगर मैं माओ को ठीक करता हूँ, तो आप मुझे आपको संभालने देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ। शिवम ने चुटकी ली, अब, मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत घुटने टेक लो, 3 बार, डैड, चिल्लाएं और फिर यहाँ से बाहर रोल करते हुए जाए। इसके अलावा, लियान को परेशान न करें या भविष्य में उस पर कोई डिजाइन है। रास्कल ये सुनकर, शायद ही ऐसा कर सके। ये पूरी तरह से अपमानजनक होगा। यदि शब्द निकल गया, तो वह गांव में कैसे रह सकता है और इन ग्रामीणों के सामने अपनी मजबूत छवि बनाए रख सकता हूँ। बस एक शो में डाल दिया, इसे ओवरडो मत करो। हम सभी एक ही गांव से हैं। क्या आपको नहीं लगता, अगर हम संयम दिखाते हैं, तो भविष्य में चीजें सुचारू होंगी? रास्कल ने शिवम को जाने के लिए हर रणनीति की कोशिश की। आप चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? खैर, मैं आपको जाने दे सकता हूं। खैर, मैं आपको जाने दे सकता हो। यहाँ 3 बार रोल करें, फिर अपनी पैंट उतार दें और घर चलाएं। यह आपके लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। शिवम ने कठिनाई से बोला कि शिवम, बहुत दूर मत जाओ, मेरा मतलब है, मैं भी हूँ। रास्कल ने बोलने के बाद समाप्त नहीं किया था जब शिवम ने आगे कदम रखा और उसे जमीन पर लात मारी, फिर उसे 3 बार कोवटों के लिए मजबूर करने के लिए अपना सिर नीचे रखा। प्रत्येक काउडाउ ने जमीन को मुश्किल से मारा, कई ग्रामीणों को दादाजी के 3 कम होने के बावजूद संतुष्ट किया। आप लानत बच्चे! रास्कल शिवम की पकड़ से मुक्त हो गए, बस बोलने के बारे में। शिवम ने कदम बढ़ाया और अपनी पैंट को एक आंसू से छीन लिया, जिससे सभी को अपने लाल दिल की ब्रीफ का पता चला। इस अप्रत्याशित कदम ने रास्कल ऑफ गार्ड को पकड़ा। शिवम ने आगे बढ़कर लात मारी, रोल। शिवम, आप बस इंतजार करते हैं। रास्कल ने गुस्से में चिल्लाया क्योंकि वह लुढ़क गया और वापस रेंग गया। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मैंने आपको नहीं बताया? शिवम को वास्तविक कौशल मिला, कुछ लोगों के विपरीत जो सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर किसी की परेशानी में है, तो उन्हें निश्चित रूप से उसकी तलाश करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने रास्कल और उसकी मां का फिर से उल्लेख करने की हिम्मत की, तो मुझे शत्रुतापूर्ण मोड़ने के लिए दोषी नहीं ठहराया। लियान, अपनी बाहों में माओआ को पकड़े हुए, थोड़ा सा थपथपाया। ये कहने के बाद, उसने जानबूझकर आंटी लोरा पर नजर डाली। रास्कल को आंटी लोरा द्वारा लाया गया था, जिसकी पुरानी सोच मुख्य रूप से उचित उपचार की मांग करने के बजाय अंधविश्वासों पर केंद्रित थी। क्या उसने इन दोनों को गड़बड़ करने की अनुमति दी थी क्योंकि वे प्रसन्न थे? क्या उसके मां ने पीड़ा को सहन किया था? हाँ, उस आदमी को इतना अपमानित देखकर वास्तव में संतोषजनक है। बहन यून सही थी, शिवम वास्तव में अद्भुत है, केवल शिवम ही इस तरह की कठिन बीमारी का इलाज कर सकता है। सोनी ने हंसते हुए कहा, शिवम, मेरे साथ घर आओ, और मैं तुम्हें एक दावत दूंगी। बिल्कुल नहीं। लियान सोनी के सामने खड़ा था, उसने आज मेरे माँ को बचाया, इसलिए उसे रात के खाने के लिए मेरे घर पर रहना चाहिए। आप मुझे इस पर नहीं लड़ सकते। कई कुंवारे देखने वाले ईर्ष्या से भरे हुए थे। एक साधारण भोजन ने संतुष्टि के साथ शिवम को भरा। केवल उस रात बाद में, घर लौटने के बाद बिस्तर पर लेट गया, क्या शिवम ने आराम करने के लिए एक पल लिया? दिन के दौरान, जब उन्होंने माओआ को बचाया, तो उन्हें अपनी हथेली से ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ, जो उबलते पानी में प्रवेश कर गया, जिससे ये हरे रंग का हो गया, जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। शिवम ने फुसफुसाया, आकाश की व्यापक भव्यता क्या, मेरे दाव रोजाना नवीनीकृत करता है। उनके दिमाग में गूंजने वाले शब्दों ने धीरे धीरे उन्हें प्रबुद्ध कर दिया और उन्हें प्राचीन ग्रंथों की गहनता का एहसास कराया, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कम करके आंका था, और इसने उनके विश्व दृष्टि को पूरी तरह से पलट दिया। दिन के दौरान जो कुछ भी हुआ था, उसे दर्शाते हुए, शिवम ने अचानक महसूस किया कि यह आकाश द्वारा दिया गया एक अवसर था, जो अपने पूर्वजों के लिए सम्मान और महिमा लाने का मौका था। 6 कास्टिंग मंत्र 6 कास्टिंग स्पेल्स की रात गिर गई, और शिवम ने खेतों में मकई काटा और इसे घर पर संग्रहित किया। उन्होंने लियान के घर में जल्दबाजी की। दिन के दौरान, लियान ने अपना हाथ पकड़ लिया था और उसे 2 बार धन्यवाद दिया, उसके रहने की विनती की। यद्यपि वह गांव की गपशप के बारे में चिंतित था, शिवम को डरने की कोई बात नहीं थी। ये केवल एक रात का खाना था आखिरकार। वह अभी भी इस बारे में थोड़ा चिंतित थी कि क्या माओआ की कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी।
वह अपनी हथेली से निकलने वाली सफेद धुंध के बारे में बहुत उत्सुक था। सोच रहा था कि कैसे एक लड़का जिसे ठीक होने में 2 या 3 दिन लगने चाहिए थे, जीवंत हो सकता है और बस एक पल में उछल सकता है। पिछड़े और गरीब वानबाओ गांव केवल हाल ही में बाहरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था और विभिन्न सुविधाओं की आपूर्ति अभी तक की गई थी। इस तथ्य के साथ युग्मित की घर काफी दूर थे। जब तक शिवम लियान के घर पहुंचे, तब तक कई ग्रामीणों ने पहले से ही अपने लैंप को बुझा दिया था। शिवम लियान के दरवाजे पर खड़े थी, हल्के से दस्तक देने के लिए और धीरे से बाहर बुला रहे था। इससे पहले कि वह दस्तक दे पाता, दरवाजा धीरे से खुला हो गया। एक पैटर्न वाली स्कर्ट पहने एक महिला वहीं खड़ी थी। जैसे ही उसने उसे अंदर खींच लिया, शायद वह उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि भोजन की सुगंध अंदर से निकल गई, जिससे उसका पेट बढ़ गया। लियान की शादी वानबाओ गांव से नहीं हुई थी, इससे पहले कि वह अपने पति को खो देती थी। उसका मोटा और सुडौल आंकड़ा बेहद मोहक था। उसकी भौहें थोड़ी सी भीड़ लगाती हैं, विलों से मिलती जुलती हैं। आप यहाँ हैं, आओ, जल्दी से आओ। जैसे ही शिवम ने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि आंटी लोरा ने सोफे पर बैठे उसे तिरस्कारपूर्वक देखा। क्योंकि लियान का पति उनकी मृत्यु से पहले व्यवसाय में था, उनके घर में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक अच्छी चीजें थीं। स्वाभाविक रूप से चाची लोरा के टकटकी ने सभी को देखा, और शिवम भी उसकी आंखों में सबसे निचले स्तर पर नहीं था। HMPH कुछ भी सही नहीं कर सकता है, फिर भी आप दिखाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, तो कौन जानता है कि क्या हो सकता है। आंटी लोरा स्पैट, शिवम पर एक नज़र डालते हुए। उसके लिए, शिवम एक मृत चूहे पर ठोकर खाने वाली एक अंधी बिल्ली की तरह था, केवल मौका से मावा को बचाया था। वास्तविक कौशल का अभाव, केवल शारीरिक श्रम के लिए सक्षम, वह भी बदमाश रास्कल के रूप में सक्षम नहीं था। अगर लियान ने जोर नहीं दिया कि शिवम रात के खाने के लिए रुकते हैं, तो आंटी लोरा ने पहले ही उसे झाड़ू से पीटा होगा। लियान ने आंटी लोरा को नजरअंदाज कर दिया, एक कुर्सी से धूल पोंछी, और मुस्कुराया, आओ आओ, यहाँ बैठो थोड़ा शिवम। माओ कहाँ है? शिवम ने बैठते ही पूछा। लियान ने असहाय तरीके से मुस्कुराया, वह मुश्किल से बेहतर हो गया और अगले दरवाजे ही पल बच्चों के साथ खेलने के लिए भाग गया। वह इस देर से वापस नहीं आया है, इसलिए मुझे लगता है कि वह रात के लिए उस परिवार के साथ रह सकता है। मुझे चिंता है कि अगर वह रात में वापस आता है तो वह खतरे में हो सकता है। ऐसा है। शिवम ने सिर हिलाया, लियान के शब्दों पर सवाल नहीं उठाया। घर शहर से वापस लाए गए सामानों से भरा हुआ था। एक साधारण किसान के घर में किसी भी एक टुकड़े को एक देवता की तरह पूजा जाएगा, क्योंकि यह काफी दुर्लभ था। थोड़ा शिवम, जल्दी से, ये गर्म होगा इसलिए जल्दी से के दौरान खाओ। चाची लोरा ने इसे शहर से लाया। ये स्वादिष्ट है। लियान ने चकित किया, शिवम की ओर नूडल्स के एक भाप को धक्का दिया। मुझे वास्तव में आज आपको धन्यवाद देना है। यदि यह आपके लिए नहीं है, तो माओ में इतना सुधार नहीं हुआ होता। रास्कल ने बकवास की, हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। मकई की कटाई के एक दिन के बाद, शिवम पहले से ही भूखा था। और कुछ ही समय में, उसने उसके सामने नूडल्स का कटोरा समाप्त कर दिया। जैसा कि शिवम ने खाना खत्म कर दिया, आंटी लोरा, सूखे टोफू जैसे होठों के साथ, आखिरकार बोला, लिटिल शिवम, आप ऐसा करने के लिए गलत हैं। आप उन दिन के दौरान परेशान करते थे, नतीजों की एक उच्च संभावना है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। रास्कल और उनकी माँ ने आपको दूर नहीं किया। मेरी बात सुनो, कुछ अच्छा भोजन और पेय ले लो, उनसे ईमानदारी से माफी मांगी, और शायद वे तुम्हें छोड़ देंगे। शिवम ने अपने माथे को रगड़ दिया, फिर किसी से बात करने के लिए अनिच्छुक आंटी लोरा के रूप में इतनी गहराई से ब्रेन वॉश किया। हालांकि चाची लोरा लियान के रिश्तेदार थीं, और वह अपना खाना खाने के बाद उदासीन नहीं रह सकती थी। आंटी लोरा, रास्कल ने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, आप बस नहीं जानते हैं। उन्होंने और उनकी मां ने अनगिनत अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाया है, और अगर हम उन्हें जारी रखने देते हैं, तो वानबाओ गांव लाभ ही उनका इस जगह से बन जाएगा। इसके बारे में सोचो, क्या मैं कोई कुछ कर सकता हूं? शिवम मुस्कुराया। एम्फ, जब तक आप इसका सामना नहीं करते, तब तक दुख से अनभिज्ञ। थोड़ा शिवम, कोई आश्चर्य नहीं कि आपको इतनी अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती है। उस अभिव्यक्ति के साथ, शादी के बारे में भी मत सोचो। फिर भी आपके भौं के बीच अंधेरा यह नहीं जानता है कि यह कब साफ होने जा रहा है। अगर माओ को बचाने के लिए नहीं, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको अंदर जाने देता हूं? चाची लोरा ने झांसा दिया, उसका गुस्सा अंदर उबल गया। लियान चिंतित थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिटिल शिवम ने माओवा के जीवन को बचाया था, और आंटी लोरा के रवैये ने उसे अनिश्चितता छोड़ दिया कि क्या करना है। आंटी लोरा, आप, मैं। वह जल्दी से खड़ा हो गया, उसके सिर को चक्कर महसूस करने से पहले केवल 2 कदम उठाए थे। उसने जो चीजें देखी, वे अधिक से अधिक धुंधली हो गईं, जैसे कि शिवम और 2 आंटी लोरा के 2 को देखकर। फिर थूड, वह ढह गई। एम्फ, देखो, आप देखते हैं, ये प्रतिशोध है, वास्तव में प्रतिशोध। चाची लोरा ने तुरंत ही खड़ी हो गई, अपने पैरों पर मुहर लगाते हुए, कोई प्रतिशोध नहीं आ रहा है, थोड़ा शिवम, आप आगे होंगे।
आंटी लोरा के शब्द गिरते ही शिवम ने अपने दिमाग में चक्कर की एक लहर महसूस की और उससे पहले सब कुछ धुंधला हो गया। उन्होंने मेज पर नूडल्स के कटोरे को देखा, आंटी लोरा की आंखों में मुस्कान देखी और उस क्षण में वह सब कुछ पूरी तरह से समझ गया। ये नूडल्स का कटोरा होना चाहिए, चाची लोरा ने इसे जहर दिया था। एक जोर से धमाके के साथ शिवम का शरीर सीधे फर्श पर गिर गया, जैसे कि एक सफेद धुंध धीरे धीरे अपने डेंटियन से उसके पेट तक यात्रा करती है। हा, मैंने तुमसे कहा था ये सब प्रतिशोध है। आप में से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, हमेशा मेरे शब्दों की अवहेले हो गए। अब प्रतिशोध आ गया है। थोड़ा शिवम तब तक प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तक कि आप बंधे नहीं हैं और खाद के गड्ढे में फेंक दिए गए हैं। आंटी लोरा स्पैट। उसने सावधानी से दरवाजा खोला, 3 बार दरवाजे पर तेज कर दिया। दूरी में सरसराहट घास की आवाज गूंजती है। एक आकृति मोटी से बाहर भाग गई। ये बदमाश था। ये किया गया है। रास्कल चेन फुसफुसाए। आंटी लोरा परेशान दिख रही थी। हाँ, ये हो गया है, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। यूलन गिर गया है, लेकिन ऐसा बहुत कम है। वह ठीक हो जाए, क्या वह नहीं है? रास्कल चकित होकर अपनी ठुड्डी को मारते हुए बोला कि जब से उस तूफानी दिन के बाद से जब उन्होंने लियान को सड़क के किनारे देखा, बारिश से भीग ही देखा और उनका पर्याप्त और फम चोटियों ने गीलेपन के नीचे खुद को प्रकट किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे योजनाबद्ध या झूठ बोलता है, वह लियान नहीं मिला और यहाँ तक कि शिवम द्वारा पीटा गया। अब आखिरकार वह उसके पास होगा, आखिरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। कोई बात नहीं, यह उसका प्रतिशोध है, इसलिए उसको बंद कर दो। रास्कल ने अपने हाथों को अधीरता से घुमाया। 7 अध्याय 7 बेशर्म 7 अध्याय 7 बेशर्म। वह उम्मीद नहीं करता था कि शिवम यहाँ आने के लिए तैयार होगा अकेले, इसलिए शिवम को बेहोश कर दिया। लेकिन ये सिर्फ उतना ही था, जैसा कि वह और शिवम आखिरकार अपनी शिकायतों को ठीक से सुलझा सकते थे। उनको दिन में पहले शिवम ने पीटा था और उनका चेहरा अभी भी स्मार्ट था। वह ये नहीं मान सकता था कि इस राज्य में शिवम की कोई क्षमता बची थी। शिवम इतने अभिमानी कैसे रह सकता है? वास्तव में स्वर्ग का मार्ग निष्क्रिय है, लेकिन आप नरक में अदालत की मौत का चयन करते हैं। चूंकि आपने अपने आप को नेट में फेंक दिया है, इसलिए मुझे निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं दे रहे हो। आंटी लोरा ने शर्माया। ठीक है। रास्कल, क्या आपके पास कोई पवित्र पानी बचा है? क्या मैं कुछ का उपयोग कर सकती हूँ? जैसा कि आप देख सकते हैं, यूलन ने इसका इस्तेमाल किया और शिवम ने भी इसका इस्तेमाल किया। क्या अब यह मेरी बारी नहीं होनी चाहिए? ये बूढ़ी औरत कम से कम 40 थी, अगर 50 नहीं। वह वास्तव में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले सकते था। इतने लंबे समय तक लियान को प्रतिष्ठित करने के बाद वह इस बूढ़ी औरत को अपनी योजनाओं को बर्बाद नहीं करने दे सकता था। मूसलाधार बारिश के उस दिन के बाद से जब वह पुल पर खड़ा था और लियान को अपनी छाती से बारिश से भिगी गई था, उसकी करामाती आकृति, उसकी अति सुंदर सुंदरता, उसके बारे में सब कुछ उसके दिल को स्थानांतरित कर दिया था। उसके पिछले प्रयासों के बावजूद उसे उसकी मुट्ठी में लुभाने की कोशिश कर रहा था। कई बार उसे दूसरों द्वारा विफल कर दिया गया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई भी उसे अब रोक नहीं पाएगा। आखिरकार हर कोई पहले से ही सो रहा था, यहाँ तक कि अगर लियान चिल्लाया तो कोई भी नहीं सुन सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास अभी भी पवित्र जल की एक बोतल है। लेकिन ये पवित्र जल सिर्फ आपके लिए है। आप दरवाजे पर इंतजार करते हैं और मेरे लिए देखते रहते हैं। जब मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, तो सुनिश्चित करें कि कोई और नहीं आता है। अन्यथा, यदि अनुष्ठान विफल हो जाता है, तो यह आपके लिए परेशानी ला सकता है और आप छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। ये कहते हुए उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज उठाई। उनके शब्द आंटी लोरा को भी फंसाने के लिए थे। जब तक उसने उसकी मदद की, वह अनिवार्य रूप से शिवम का दुश्मन बन जाएगी। रास्कल के शब्दों को सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ फिर आंटी लोरा ने कहा, ठीक है। ठीक है, मैं अब जाता हूँ। रास्कल ने दरवाजा खुला, धक्का दिया और ध्यान से अंदर चला गया। उनकी टकटकी तुरंत शिवम पर गिर गई, जो बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। उसने संपर्क किया और उसे लात मारी। यदि यह इस संकटमोचक के लिए आज चीजों को गड़बड़ करने के लिए नहीं होता, तो वह पहले से लियान होता। किसी भी लंबे समय तक इंतजार करने में असमर्थ, वह लियान की तरफ से जल्दबाजी में वो उसके कान के पास गहराई से सांस ले रहा था। नशीली खुशबू ने उसे परमानंद से भर दिया, जिससे वह सभी पर विद्युतीकृत महसूस कर रहा था। महान, वास्तव में एक रत्न। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे इंतजार के बाद ये छोटी पत्नी आखिरकार मेरी होगी। हा। उन्होंने लियान के कंधों पर हाथ रखा, उनकी उंगलियां उनसे नीचे जा रही थीं। जियो शिवम, ओह जियो शिवम, आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं लियान हो सकता हूं, क्या आपने? ये छोटी सी सुंदरता अब मेरी है। जब मैंने अपनी मस्ती में कुछ किया और उसे पहना, तो मैं उसे आपको दे दूंगा। हे। लियान के नर्म कंधों ने उसके दिल को हिला दिया। किसी भी समय इंतजार करने में असमर्थ, वह खड़ा हो गया, अपनी पैंट उतार दिया और शिवम के सामने अपने पैरों पर मोजे की जोड़ी को फेंक दिया, जिससे लियू हुन ने ओवरपावर की बदबू में थोड़ा डूब गया। ये छोटी पत्नी वास्तव में सुंदर है।
जियो शिवम, रुको और देखें। एक बार जब मैंने उसके साथ अपनी मस्ती की, तो एक बार जब मैं फिर से उसे पहना था, तो वह एक पुराने जूते की तरह ही होगा, और मैं उसे आपको दे दूंगा। एक पुराना जूता जो कोई नहीं चाहता है। फिर मैं आप दोनों को एक साथ रखूंगा, और ग्रामीणों को ये देखने के लिए बुलाऊंगा कि आप क्या करेंगे। हाँ हाँ, एक आदर्श, वास्तव में सही योजना। रास्कल ने अपने हाथ फैलाए और जोर से हंसे। थप्पड़। रास्कल के चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ मारा गया, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, एक और थप्पड़ उसके गाल पर उतरा। कौन जो मुझे घात लगाने की हिम्मत करता है? आप खत्म हो चुके हैं। शिवम की चिल्लाहट सुनकर रास्कल चारों ओर घूम गया, केवल शिवम को उस पर ठंड से घूरते हुए खोजने के लिए। हुन जियो शिवम। ये सही है, यह मैं ही हूँ। शिवम ने जमीन से फाउल मोजे फेंक दिए, जिससे उन्हें अपने मुंह में भर दिया गया। रास्कल चेन के पहले के अभिमानी चिल्लाते हुए लियू हुन के दिमाग में गूंज उठे, जिससे वह घृणा से भर गया। यदि यह उस सफेद हवा के बल के लिए नहीं होता जो उसके पेट में बढ़ी, तो शामक को पूरी तरह से बेअसर करते हुए वह कभी भी जागता नहीं होता। क्या आप बेहोश नहीं हैं? रास्कल चेन ने फाउल मोजे को बाहर निकाल दिया क्योंकि भारी बदबू ने अपने नथुने पर हमला किया। वास्तव में अप्रिय। लियू हुन ने एक गहरी आवाज में कहा, अब मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन अगर आप चिल्लाने या चीखने की हिम्मत करते हैं, तो अगले साल ये दिन आपकी मौत की सालगिरह होगी। रास्कल स्तब्ध था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिवनारायण जागने की उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पवित्र पानी के साथ एक बड़ी खुराक देते हुए याद किया, लियान को 3 दिनों और 3 रातों के लिए सो जाने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि अगर शिवम अपने प्रमुख में था, तो वह इतनी जल्दी नहीं जा सकता था जब तक कि चाची लोरा ने उसे धोखा दिया था। उस बूढ़ी औरत, जिस क्षण वह शिवम न की मुट्ठी से बच सकता था, उसने अपना भुगतान करने की योजना बनाई। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जियो शिवम आप। आप क्यों नहीं देखते, मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना? मैंने उसे नहीं छुआ, मैंने उसे अभी तक स्थानांतरित नहीं किया है, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। बदबूदार मोजे का स्वाद अभी भी उसके मुंह में है, और बदमाश स्पैट कई बार खुद को बेईमानी से छुटकारा पाने में असमर्थ। शिवम मुस्कुराया, वास्तव में? क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं आपको आसानी से बंद कर दूंगा? आप बहुत भोले हैं। अगर मैं शिवम की प्रतिष्ठा के लिए चिंतित नहीं हूं, तो मैंने निश्चित रूप से आपको मार डाला है। रवि की प्रतिष्ठा के लिए चिंतित है, इसलिए इसका मतलब है। उद्धरण चिन्ह। रास्कल ने शिवम कमजोरी के कारण जब्त कर लिया था। उनकी आवाज बढ़ी, उनकी अभिव्यक्ति उत्तेजक। लियुहुन, अगर आप मुझ पर हाथ रखने की हिम्मत करते हैं, तो मुझे चिल्लाने और चिल्लाने के लिए मजबूर न करें। जब ऐसा होता है, तो आप इसे कैसे संभालेंगे? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, खासकर इस साथी से। ये जानकर कि वह गंभीर खतरे में था, फिर भी अभी भी उसे धमकी दे रहा था। लियुहुन वास्तव में उसे थप्पड़ मारने के लिए लुभाया गया था। आपने और आपकी माँ ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, और आप अभी भी पश्चाताप नहीं करते हैं। ल शिवम की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई, और वह तेजी से आगे बढ़ा, जिसमें हर कदम ताकत से भरा हुआ था। जिस तरह रास्कल बिस्तर से कूदने वाले थे, शिवम पहले ही आगे बढ़ चुके थे। एक स्विफ्ट लेग विप ने उसके पेट को मारा, उसे जमीन पर दस्तक दी। उसके पूरे शरीर में दर्द फैल गया, और बदमाश ने एक ध्वनि नहीं की। रास्कल, क्या तुम भी मानव हो? मौत के दरवाजे पर आप अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं। शिवम हड़ताल करना चाहता था, इस बच्चे की गर्दन को लिखना चाहता था, लेकिन वह वापस आयोजित किया। मैं मानव नहीं हूँ, मैं मानव नहीं हूँ, मैं सभी से माफी मांगता हूँ, मैं एक जानवर हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी कोई और बुरा काम नहीं करूंगा। रास्कल ने बात की, अपना हाथ अपना मुंह थप्पड़ मारने के लिए। ये स्टोरी सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा लिखा गया है।